देखो हम लोग अभी बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जो चैप्टर है 12th का, और चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसका एक टॉपिक है कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण, जिसका अनुसूत्र क्या होता है CaOCl2 और इसका अनुभार होता है 127। अब सबसे पहले हम लोग इसकी बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग बात करे थे, आज दिन में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे इसके बारे में, जब बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जब बुझा हुआ चूना कहते हैं सूखा चूना को, सूखा हुआ चूना के साथ जब क्लोरीन का अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। हम फॉर्मूला लिख चुके, सूखा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2 प्लस Cl2, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में जल भी देता है। इसका भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण, यह हरा, और इसका रंग हरा भी होता है और पीला भी होता है। इसका रंग कैसा होता है, हरा और पीला होता है, और ये पाउडर के रूप में पाया जाता है। और इसकी गंध जो होती है क्लोरीन के गंध से मिलता जुलता गंध होता है। जो जैसे क्लोरीन की गंध एकदम से तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है, इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का भी गंध तीव्र होता है। या ठंडे जल में घुलनशील है, ठंडे जल में घुलनशील है, और गर्म जल में अविलय है। याद रखना इस बात को, अघुलनशील है। अगर इसको घुलाना है तो कौन सा जल का इस्तेमाल करेंगे, ठंडा जल का। इसका रासायनिक गुण है, जब CO2 से इसका अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और Cl2 गैस रिलीज करता है। कौन सा गैस, Cl2 गैस रिलीज करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और Cl2 गैस रिलीज करता है। देख लो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या, ये है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर को किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, Cl2 गैस। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जब उससे कराया जाए, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से ब्लीचिंग पाउडर का अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट, जल और Cl2 गैस रिलीज होता है। जब H2SO4 की अभिक्रिया CaOCl2 से कराया जाता है तो क्या बनता है, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। उसके बाद तीसरा गुण है इसका ऑक्सीकरण गुण, यह H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। जब H2S का रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराया जाता है, जब H2S का रिएक्शन किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और साथ में H2 गैस को ऑक्सीकृत कर, H2 गैस को रिलीज कर देता है। चलो हम लोग इसके बारे में जान लिए। प्लस S सल्फर को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब अलग कर देता है। और ये दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। पोटेशियम आयोडाइड को किसमें ये ऑक्सीकृत करता है, आयोडीन में। और अब ये है इसका विरंजक गुण, अगर किसी भी पदार्थ को इसके रंग में डाला जाता है तो ये कैसा हो जाता है, ये रंगीन हो जाता है। अगर किसी भी रंगीन पदार्थ को ब्लीचिंग पाउडर में डाला जाता है तो ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, अब इसके बारे में हम लोग उपयोग के बारे में जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करा जाता है। और दूसरा है हमारा क्या, कीटाणुनाशक के रूप में। जब जैसे कीटाणुनाशक के रूप में देखा होगा किसी नदी नाला के पास में उजला वाला पाउडर जो डाला जाता है उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये किस लिए प्रयोग करा जाता है, कीटाणुनाशक और विरंजक के रूप में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करा विरंजक के बारे में कि रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देता है। कैसा बना देता है, रंगहीन। और दूसरा इसका इस्तेमाल है क्या, पेयजल को शुद्ध करने में। जो पानी हम लोग पीते हैं उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का, और अभिक्रमक के रूप में। बस।